आप समाज के लिए नई प्रतिभाओं के पॉडकास्ट करके उनकी भी पहचान दिलवाएंगे। राजू देवासी व्हाट्सएप क्यों नहीं चलाते हैं? बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। 100 हथौड़े मारे, उनमें से 100वें हथौड़े में अगर दीवार टूट जाए तो जरूरी नहीं है कि 100वें हथौड़े के कारण ही टूटी हो। नमस्कार साथियों, हमारे नए YouTube चैनल पर राकेश देवासी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें मशहूर सिंगर जो बदला लेकर गाना आपने सुना ही होगा साथियों, राजस्थान के काफ़ी फेमस सिंगर है राजू देवासी। तो वो हमारे आज नए गेस्ट है और पहला ही पॉडकास्ट इनके साथ होने जा रहा है आज का। तो राजू देवासी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल राकेश देवासी पॉडकास्ट में। जी राकेश जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल पे शुरुआत में ही मौका दिया, और उसके बाद में मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये जो आपने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आप समाज के लिए नई प्रतिभाओं के पॉडकास्ट करके उनकी भी पहचान दिलवाएंगे और साथ में आप भी ग्रो करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद जी। तो साथियों, आप भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं और आपको कांटेक्ट सीधा मेल के थ्रू या हमें फेसबुक पे या यूट्यूब पर कमेंट में या फिर फेसबुक वगैरह इंस्टा पर आप मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप हमें मेल भी कर सकते हैं जो devasiteam@gmail.com है। तो साथियों, राजू देवासी के बारे में जानते हैं सब कुछ, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में और सब कुछ जानेंगे। तो राजू जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका परिचय। हाँ जी, मैं किशनगढ़ अजमेर से हूँ। अजमेर जिले में किशनगढ़ के पास में एक छोटा सा गांव है खोड़ा गणेश जी करके। वहाँ छोटा सा परिवार है, 2 भाइयों और 2 बहनों का। 2021 में किसी बीमारी के कारण माताजी का देहांत हो गया था। पूरा परिवार जो है, पिताजी पहले से जोधपुर में कार्यरत थे, तो 2011 में ही हम लोग शिफ्ट हो गए थे जोधपुर में, तो जोधपुर में रहते हैं। तो राजू देवासी, आपने एजुकेशन वगैरह कहाँ से की, वो थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, 9th क्लास तक की पढ़ाई मैंने गांव में की थी। गांव के पास में 3 किलोमीटर की दूरी पे हमारी ग्राम पंचायत में हुआ करती थी स्कूल, तो वहाँ आना जाना करते थे हम लोग। लेकिन 2011 में जोधपुर आने के बाद में बाकी की सारी पढ़ाई जोधपुर में हुई। BA MA मैंने 2 सब्जेक्ट में किया है अलग अलग, हिंदी में और संगीत में MA किया मैंने भीलवाड़ा से, संगम यूनिवर्सिटी से। हिंदी में जोधपुर यूनिवर्सिटी से MA किया है जी। तो MA तक की मैंने पढ़ाई की है। तो राजू जी, आपके मन में ये ख्याल, ये जो सिंगर वाली लाइन में ही जाना है, ये एजुकेशन में कई लोग तो टीचर बनते हैं, कई लोग IAS वगैरह, जो अलग अलग पुलिस में जाते हैं, कई लोग कई प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस वगैरह भी करते हैं। आपने ये सिंगर वाली लाइन ही क्यों चॉइस की? आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया? इसकी कोई कहानी है? हाँ जी, बचपन से ही, क्योंकि संस्कार ऐसे थे, पारिवारिक वातावरण जो था वो भजनों से मिलता जुलता था। हमारे परिवार के लोग भी गाते हैं, लेकिन भजन सुनना और गाना यही पसंद करते थे। बस संगीत में कोई ऐसा मजबूत बैकग्राउंड नहीं था। तो जोधपुर में आने के बाद में उससे इंटरेस्ट तो रहा ही है, और उसके बाद में हम जोधपुर शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद में भी मेरा जो है संगीत के प्रति बहुत गहरी रुचि थी। और कला की यदि बात करें तो मैं चित्र बनाना भी बहुत पसंद करता था, बहुत अच्छे चित्र बना लिया करता था। तो स्कूल के टाइम में उनकी भी प्रशंसा होती थी और गाने की भी होती थी। तो 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई आयोजन होता था तो मैं उसमें जरूर भाग लेता और गायन में अपनी प्रस्तुति देता। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे रुचि गहरी हो गई, और 12th क्लास में आने के बाद में तो सोच लिया कि बस जीवन में यही करना है, और यात्रा शुरू हुई है बस। अब तो आप मान सकते हैं, बाकी ऐसी कोई ऐसा है नहीं कि बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली जी। तो राजू जी, आपने पहला प्रोग्राम जो लाइव स्टेज प्रोग्राम भी करते रहते हैं आप, तो भजन संध्या का जो लाइव प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम आपने जो जिंदगी में पहला ही जो शुरुआत की थी वो कहाँ पर किया था, उसके बारे में आप बताइए। तो हाँ जी, मैं 12th के बाद में मैंने संगीत क्लास ज्वाइन की अपने दोस्तों को लेकर के, उनसे पूछताछ करके, और संगीत क्लास ज्वाइन करने के बाद में 2-3 साल तक मैं सीखा। 2015 की बात है जी। 2015 के बाद में 3 साल तक सीखा, और जहाँ रहते थे उसके पास में ही हमारे सदगुरु गुलाबदास सेवा संस्थान का बड़ा
संस्थान है, बड़ा भवन है जहाँ पर कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं। जी तो वहाँ गुरुदेव राम प्रकाश जी महाराज से पहली बार मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं संगीत सीख रहा हूँ गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि फिर हमसे जुड़ जाइए जी और भागवत कथा वगैरह माहिरा और ये भजन सत्संग के प्रोग्राम वगैरह वो करते थे। तो गुरुदेव से जुड़ाव हो गया और जैसे ही मैं सीख करके आया तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया गुरुदेव के माध्यम से। जी तो पहला प्रोग्राम जो था वो बसंत पंचमी के अवसर पर सतगुरु गुलाबदास जी महाराज, मारवाड़ रत्न दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जन्म जयंती महोत्सव का उत्सव वहां पर बसंत पंचमी को मनाया जाता है। जी तो वहां पर मेरे को गुरुदेव ने मौका दिया। वो पहला प्रोग्राम था जिसमें मैं कुछ प्रस्तुतियां दे पाया। तो राजू जी, कोई भी जो लाइफ में शुरुआत करते हैं लोग, कहीं भी, जैसे मान लो मुझे ही मान लो, मैंने जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल बनाया, तो या फिर कोई और दूसरा व्यक्ति मान लो वो कोई भी लाइन चॉइस करता है, तो उसके पीछे गांव वाले और खासकर परिवार वाले और जो अपने दोस्त मिलने वाले वो एक तरह से सोच रखते हैं, एक तरह से ये बातें भी चलती रहती है कि ये आगे जा कर के क्या करेगा, क्योंकि शुरुआत में उसको सक्सेस नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको सक्सेस मिलती है तो फिर उनको पता चलता है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, और उसके बारे में पीछे क्या बातें चलती है वो अलग अलग तरह से, भाई ये क्या इसमें क्या कर पाएगा, क्या ये सक्सेस हो पाएगा, ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं। तो आपके साथ भी हुआ है ऐसा कुछ? जी जी बिल्कुल, ये तो सफलता का मार्ग है और ये हिस्सा है एक। हालांकि इस बात को बाद में समझ पाए, शुरुआत में तो बस दुख होता था, तकलीफ होती थी। जब गाते थे तो लोग प्रशंसा कर देते थे, लेकिन इसको फील्ड बना लेना, इसी को जीवन बना लेना, इसका विरोध हो रहा था। जी जी। तो वो काफी मैंने सहन किया है। लेकिन मैं उस समय शुरुआती दौर में, जैसा कि आपको बताया आपने उसमें कि प्रकाश जी माली जो उस समय बहुत पॉपुलर थे और पूरी इंडस्ट्री पे उन्होंने लंबे टाइम तक राज किया है वैसे भी। तो प्रकाश जी माली के किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि शुरुआती दौर में मेरे सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई। एक मैंने बुक पढ़ी, उस बुक का नाम था जीत आपकी। शिव खेड़ा उसके लेखक थे और उस यू कैन विन उसका इंग्लिश में जो है ट्रांसफर की हुई है। तो वो यू कैन विन वो हिंदी संस्करण उसका मैंने पढ़ा जी। तो उसको पढ़ने के बाद में बहुत कुछ बदलाव आ गया। मैं समझ गया कि असलियत क्या होती है। यानी वो जो बुक है वो कहती है कि आपको सफल होना है तो आपको सकारात्मक विचार पहले आना जरूरी है। कोई भी आपको नेगेटिव थॉट से आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे या कुछ भी नकारात्मक हतोत्साहित करने की कोशिश करे तो आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सफलता में 99% हिस्सा असफलता का होता है। आप जितने असफल होंगे उतने ही सफल होंगे। बस कोशिश करना, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति प्रयास करके हार जाता है और दूसरा प्रयास नहीं करता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो उस एक साथ में नोटबुक बना ली मैंने और उसको जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे पॉइंट लिखता गया। तो ये मेरी उसको जो एक विचार था और जो संगीत का जो सफर था उसको आप मान सकते हैं कि एक धक्का देकर के उसकी स्पीड बनाने वाली वो बुक साबित हुई। तो बिल्कुल समस्याएं आई थी जी। तो राजू जी, आपका गाना सबसे हिट हुआ बदला लेकर, जो सॉन्ग है वो काफी हिट हुआ और उस पे काफी रील्स भी बनी है। रविंदर सिंह भाटी से लेकर कई बड़े बड़े कलाकारों ने रील्स भी बनाई है। तो उसके बाद जो गाना वायरल हुआ बदला लेकर गाना, तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? फिर आपका सोचने का नजरिया, लोगों का सोचने का नजरिया बदल गया, लोग आपके बारे में सोचने लगे कि ये बंदा कुछ ना कुछ कर पाएगा आगे और आगे जाकर कर बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। तो राजू जी, लोगों का रिएक्शन आपके प्रति क्या था उस टाइम पर? हाँ, बदला सॉन्ग जब वायरल हुआ तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिन लोगों के बीच में मैं आना जाना करता था, जैसा कि आपको बताया मैंने कि मैं म्यूजिक टीचर भी हूँ, कुछ बच्चों को सिखाता हूँ, सिखाना मेरा रुचि है सिखाने में भी, कि बच्चों को सिखाने में साथ में सीखते भी है, बच्चों को सिखाएं तो प्रयास करते हैं तो खुद को रियाज का टाइम मिल जाता है। तो एक तो उधर जाना और दूसरी बात में शाम को क्रिकेट खेलना वगैरह। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि जिन जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ था, जिनके बीच में बराबर आना जाना हमेशा करता था, तो उन लोगों ने जब इस सॉन्ग को सुना तो ये पता था कि ये वायरल तो हो गया है,
लेकिन उनको ये पता चला कि इसी बच्चे ने गाया है, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने मतलब बहुत बार कंफर्म किया, बोले ऐसा हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है कि इस बच्चे ने इस गाने पे लिप सिंक की हो, इसको इस पे वीडियो बना के, कॉपी वीडियो बना के चढ़ा दिया हो, ये भी हो सकता है कि इसकी कोई रील्स वगैरह वायरल हो गई हो, पर ये नहीं मान रहे थे कि ये गाना इसी ने गाया है। जी, उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था। जी जी बिल्कुल, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। जी हाँ, ये वो उनको पता था कि संगीत के फील्ड में है, भजन वगैरह गाता है, बिल्कुल ये ठीक है। हाँ, लेकिन ये गाना, ये आवाज इसकी हो सकती है या इतना अच्छा ही गा सकता है, ऐसा वो मान नहीं रहे थे। तो उनको बार बार जब किसी ने बताया, किसी ने प्रमाणित किया, तो उनको यकीन हुआ कि वाह, आपको बधाई हो कि संगीत के सफर में एक ये छोटी सी उपलब्धि आपके खाते में आई। तो राजू देवासी, कोई भी व्यक्ति भजन संध्या करवाना चाहे, आपको बुलाना चाहे, तो वो कैसे बुला पाएगा और आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा, वो आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी, भजन संध्याओं के जो हमारे कार्यक्रम वगैरह होते हैं जी, उसमें हालांकि बदला सॉन्ग की पहचान जो है, उसका असर उस फील्ड पे नहीं पड़ा। जैसे मेरे भजन संध्याओं के ऐसा नहीं हुआ कि वो बढ़ गए, प्रोग्राम आने ज्यादा हो गए या कम हो गए, उसपे उसका कोई असर नहीं था। पहचान जरूर मिली है, और वो सॉन्ग भी तो मोटिवेशनल सॉन्ग है, तो उसका तो एक अलग ही हो गया, भजनों से उसका कनेक्शन ही नहीं है गीत का। जी हाँ, तो आपने सवाल किया कि भजन संध्याओं का आपका क्या कैसा रहता है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें उसकी फीस हो जाती है अप डाउन। और मैं कोई इतना पॉपुलर सिंगर हूँ नहीं, वैसे एक नॉर्मली जो फीस होती है उसमें हम कार्यक्रम करते हैं, बस वो थोड़ा दूरी पे डिपेंड रहता है कि कितना दूर है, क्या डेट है, अगर कोई स्पेशल डेट है तो उसके हिसाब से पेमेंट बढ़ जाना। अब ये सिंगर नहीं बढ़ाते हैं, उसका भी एक कारण होता है कि जो म्यूजिशियंस वगैरह जो होता है, हमारा सिस्टम जो लगता है जी, वो सारा ही उस दिन के लिए, सिंगर्स के लिए भी महंगा रहता है, अगर हम किसी को बुक करके लेके जाएं। जी, और ऐसा है ना कि हमारे परमानेंट कार्यक्रम आते हैं तो हमारी परमानेंट टीम है, हमारा परमानेंट साउंड है, ऐसा तो गिने चुने लोग ही कर पाते हैं जिनका रेगुलर कार्यक्रम रहते हैं। तो हम सिलेक्टेड लोग रखते हैं, उनमें से बुक करके लेके जाते हैं। तो टीम भी अच्छी होनी चाहिए, ये सब कुछ देख करके उसके अकॉर्डिंग वो सब सेट कर लेते हैं जी। तो फिक्स हम बता नहीं सकते कि उसकी फीस वगैरह ये है, और बाकी कार्यक्रम जो है वो सही है। जी बिल्कुल। तो राजू जी, आपके पास कितने लोगों की टीम है जो आप जाते हैं, तो कितने लोग समथिंग आप बता दीजिए। वो भी कार्यक्रम की स्थिति लेवल पे डिपेंड है कि कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में है। अच्छा। बाकी मिनिमम जो हमारी होती है वो 10 लोगों के आसपास होते हैं, जैसे साउंड ऑपरेटर, 3 म्यूजिशियंस लगते हैं। अच्छा कोई कार्यक्रम, स्टेज प्रोग्राम हमें करना हो तो उसमें 3 की जगह 4 लगा दिया जाते हैं। ढोलक, तबला, कीबोर्ड, ऑटोपेड, 4 म्यूजिशियंस प्लस 2 सिंगर। आपने जहाँ जहाँ स्टेज प्रोग्राम किए, कोई ऐसा स्टेज प्रोग्राम है आपको याद आता है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों का क्राउड सुनने को मिला हो, काफ़ी लोग वहाँ पर देखने के लिए आए हो और वहाँ पर बड़े बड़े कलाकार भी आए हो, और आपका और उनके साथ में जो भजन संध्या हुई हो, जैसे प्रकाश माली, ऐसे बड़े बड़े सिंगर है, तो उनके साथ में आपने कभी किया है ऐसा प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल, काफी बार। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बहुत बार मौका मिला, लेकिन काफी बार ऐसे पॉपुलर जो सिंगर थे उनके साथ में अलग अलग टाइम में मौका मिला है। जैसे किसी कार्यक्रम में, कोई बड़ा कार्यक्रम है तो उसमें गुरुदेव के माध्यम से हम गए हो और उस कार्यक्रम में गाना बजाना हम लोगों ने भी किया, तो उसमें कोई 2 पॉपुलर सिंगर सामने थे। फिर कई और प्रोग्राम हुआ तो उसमें 2 अलग थे, और कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया, आपको बताया जैसा कि। तो कंपटीशन में राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी काफी कलाकार, उसमें तो जज बैठते हैं कलाकार सामने, निर्णायक कलाकार लोग ही होते हैं। तो ऐसे समय समय पर, क्योंकि मुझे भी 2018 से लगभग 7-8 साल हो गए गाते हुए, तो अलग अलग समय पर मौका मिला है ऐसे पॉपुलर कलाकारों के सामने बैठ करके गाने का। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि मैं भी सिंगर बनूं, मैं भी सिंगर बनूं। अगर उसकी आवाज़ मान लो मधुर नहीं है आपकी तरह, तो वो क्या करे और कैसे वो सिंगर बने, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत लगता होगा। थोड़ा सा आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अगर नए बच्चे इस फील्ड में आना चाहे तो यह है चुनौती भरा वैसे,
क्योंकि साहस और धैर्य की बहुत आवश्यकता है। अगर हम ये सोच करके आए हैं कि संगीत से हम पैसे कमा लेंगे, संगीत को बिजनेस की दृष्टिकोण से देख करके आए, तो सफल होना नहीं है, ये निश्चित है। दूसरी बात ये सोच करके आए कि हम पॉपुलर हो जाएंगे, लोग हमारे साथ में सेल्फी लेंगे और हमारी जो लाइफ स्टाइल बहुत शानदार होगी, इस नजरिए से भी अगर इस फील्ड में आए तो भी ये मुश्किल है। लेकिन कि मुझे संगीत को साधना है और संगीत को जीवन बनाना है, बस एक अंदर तड़प सी अगर हो तो जरूर सफलता आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी न कभी आपके खाते में प्रभु की, ईश्वर की कृपा से आप मेहनत करोगे तो ईश्वर को भी इतनी सी तो दया आ ही जाएगी। तो जरूर आप सफल होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल अपन मेहनत करें और उसके बाद में भी असफलता हमारे हाथ लगे। हाँ, असफल होना सफलता का हिस्सा है। जैसे कि 100 हथौड़े मारे, उनमें से 100वें हथौड़े में अगर दीवार टूट जाए तो जरूरी नहीं है कि 100वें हथौड़े के कारण ही टूटी हो, उसमें बाकी वाले जो 99 हथौड़े लगे हो उनका भी उसमें भूमिका है, उन्होंने उसको कमजोर तो बनाया है कम से कम। तो हम जी इतने लंबे समय से रियाज कर रहे हैं, कुछ न कुछ गा बजा रहे हैं, ठीक है। अब की बार भजन संध्या में अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हमने कार्यक्रम किया, लेकिन फिर भी कोई अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, हमारे फेवर में नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, अगली बार में फिर होगा। तो बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, कभी न कभी तो आपकी जीत होगी, यह निश्चित है। बिल्कुल सही है। तो राजू जी, जो बदला लेकर सॉन्ग आपने गाया था वो काफी हिट हुआ था और लोगों ने काफी अच्छा रिएक्शन, जो पॉजिटिव भी उन्होंने सोचा और कि ये बंदा आगे जा करके कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और बदला लेकर सॉन्ग जो हिट हुआ उसके बाद में काफ़ी रील्स भी बनी और काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे रविंदर सिंह भाटी ने भी रील्स वगैरह बनाई। तो वो गाना सुनने के लिए आपकी आवाज़ जो तरस रहे हैं लोग, कई लोग चाहते हैं कि पॉडकास्ट में भी राजू देवासी गाना गाए। तो कई दर्शकों का मानना है कि राजू जी ने गाया है ये गाना या किसी और ने गाया है, तो ये आवाज़ किन की है। तो ये प्रमाणित करने के लिए राजू जी आपको सुनाएंगे अभी उनकी आवाज़ में ही, बहुत ही सुरीली आवाज़ है। तो राजू जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बदला लेकर गाना है वो सुनाइए। मुझको नहीं है अवसान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। जब तक मेघ ना बरसेंगे, चातक पानी ना पिएंगे, जल कितना भरा हो दरियाव में, सब कुछ छीन लिया जालिम ने लगा है बातों में फुसलाने, बस बढ़ता ही जाता है दिल के घाव में। करता जाता हूँ उपाय, कैसे भूलूंगा अन्याय, सिर तोड़ के रहूंगा झूठे मान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। मन में जलती है चिताएं, उड़ती देख पताकाएं, जिसे युग परिवर्तन पर नाज है। हटकर बढ़ने की तैयारी, बाजी जीतने को हारी, मेरे गिरने में भी तो कोई राज है। अपने भाग्य को बदलूंगा, प्रण की आग में जलूंगा, वक्त सामने खड़ा है बलिदान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। मैं इतिहासों की पुकार, जिनके ढाब लगे नावासी, फिर भी खड़ग रही थी प्यासी, सूल चुभती मेरे हार के इतिहास की। जो था देश का रखवाला, मिला उसको देश निकाला, याद आती है महान दुर्गा दासी। दिल में तूफान रहते जिनके, प्रण पे प्राण देते उनके, खून होता ही आया है अरमान का,
बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने गाना सुना करके हमारे दर्शकों को बहुत ही खुश कर दिया और हमें भी बहुत ही खुश कर दिया। आपकी आवाज काफी मधुर आवाज है वाकई में। राजू जी आप एक दिन बहुत बड़े सिंगर बनेंगे, पूरे भारत के जो टॉप सिंगर है उनकी लिस्ट में आपका एक दिन नाम शामिल जरूर होगा। और राजस्थान के तो आप काफ़ी बड़े सिंगर है ही सही मेरी दृष्टि से। और दर्शकों आप भी बताइए कमेंट करके कि राजू जी की आवाज़ में कैसी क्या है क्वालिटी, आप बताइए। अगर आपने बदला लेकर सॉन्ग नहीं सुना है तो आप जाइए और वो भी आप जा कर के देख सकते हैं, कितना अच्छा गाना गाया है इन्होंने। तो राजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राजू जी कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि राजू देवासी व्हाट्सएप क्यों नहीं चलाते हैं, तो व्हाट्सएप क्यों नहीं चलाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं, अपने दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि व्हाट्सएप क्यों नहीं चलाते हैं आप। अगर आपको कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे फ़ोटो वगैरह भेजें तो उनको व्हाट्सएप पे आप मौजूद ही नहीं है, आप उनको मिल ही नहीं पाते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क करें? जी आपने सवाल बिल्कुल किया है। ये इतनी रोचक कहानी तो नहीं है, लेकिन मैं पिछले शुरुआती दौर में 2014-15 के आसपास में मैंने व्हाट्सएप स्टार्ट किया था सितंबर के लिए। उसके बाद में उसमें जो फीचर्स जो थे अब तो काफ़ी अपडेट हो गए, अच्छे आ गए, लेकिन उस समय वो मुझे पसंद नहीं थे। तो शुरुआत में ही मैंने ये ठान लिया कि मैं व्हाट्सएप नहीं यूज़ करूँगा। और जब धीरे धीरे साल भर 2 साल तक मैं नहीं चला पाया तो फिर उसके बाद में ऐसा हो गया कि आज सारी दुनिया अंधी होकर के व्हाट्सएप के पीछे पड़ी है और मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरा काम चल ही रहा। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आज तक पे एक न्यूज़ देखी, उसमें कहा कि पहले व्यक्ति जो थे वो अपने जो 5 दोष है काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार इनसे ग्रसित थे, अब तो ये 10 हो गए। इनमें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट वगैरह ये सब कुछ उसमें ऐड हो गए, तो अब तो व्यक्ति के ऊपर ज्यादा भार हो गया। तो मैं इसलिए खुश भी हूँ कि पिछले 10 साल से मैं बिना व्हाट्सएप के जी रहा हूँ। तो राजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट पर आए और ये पहला ही पॉडकास्ट है जो आपके साथ कर रहे हैं। और राजू जी आपको कैसा लगा, आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट पर आए और हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहें? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ और दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये एक बहुत अच्छा अवसर है जिसमें आप भी राकेश जी से कांटेक्ट करें और आपके दृष्टि में कोई ऐसा राजनेता है, कोई स्ट्रगल कर रहा है समाज का बंदा, कोई एंकर है, अच्छे मंच के संचालक है या कोई सिंगर आपकी दृष्टि में है, तो उनके जो पॉडकास्ट राकेश जी के थ्रू करवाएं, उनकी पहचान दिलवाएं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे से संपर्क किया और मुझे ये मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। और पिछले पॉडकास्ट में अपन चर्चा कर रहे थे आगे आने वाले सॉन्ग की, तो वो गीत भी अब आ चुका है मेरे पास में, बस जल्द ही वो वीडियो और ऑडियो उसका मिलेगा। तू अकेला ही चल, बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि बदला सॉन्ग की तरह ही उसको गाने का प्रयास किया है, तो वो जल्द ही आपके बीच अवेलेबल होगा, तो आप भी उसको शेयर करें। और राकेश जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना कीमती समय निकाला और आपने जो अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट पर आए, इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों राजू जी ने भी कह दिया है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको। और आने वाले जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी शानदार होने वाले हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, स्टूडियो वगैरह सब कुछ होगा, आगे जा कर के सेटअप वगैरह सब करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा और वीडियो की क्वालिटी भी धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। तो साथियों ऐसे ही प्यार बनाए रखना राकेश देवासी पॉडकास्ट पर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथी।